क्योंकि टमाटर में एक बीमारी आती है जब इसको फ्रूट लगना शुरू होता है तो उस टाइम पे फ्रूट जो है नीचे से सूखना शुरू कर देता है, काला होना शुरू हो जाता है या ब्लैक, आप कह लें गलना, ऐसे लग रहा होता है जैसे गल रहा हो। देखिए, किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए और उसकी अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए, स्पेशली जो वेजिटेबल्स हैं उनसे फ्रूटिंग लेने के लिए अच्छी, लाइक टमाटर, तो उसके लिए एक अच्छा पॉटिंग मिक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बल्कि कोई भी पौधा आपने लगाना हो तो उसके लिए पॉटिंग मिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो उसकी ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ की वजह बनता है। अगर आपका पॉटिंग मिक्स अच्छा नहीं होगा तो कभी भी आपका पौधा हेल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि टमाटर को कैसे लगाते हैं, पनीरी को कैसे शिफ्ट करते हैं और उसके लिए क्या पॉटिंग मिक्स होता है। तो आज की वीडियो इसी के लिए है कि उसके लिए एक परफेक्ट पॉटिंग मिक्स टमाटर को लगाने के लिए, और वो भी गमलों में, वो क्या हो सकता है, उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकें और आप भी उन इंफॉर्मेशन से, उन डिटेल से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपका कोई कमेंट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में पूछ लिया करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए और उसकी अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए, स्पेशली जो वेजिटेबल्स हैं उनसे फ्रूटिंग लेने के लिए अच्छी, लाइक टमाटर, तो उसके लिए एक अच्छा पॉटिंग मिक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बल्कि कोई भी पौधा आपने लगाना हो तो उसके लिए पॉटिंग मिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो उसकी ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ की वजह बनता है। अगर आपका पॉटिंग मिक्स अच्छा नहीं होगा तो कभी भी आपका पौधा हेल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए आपको पॉटिंग मिक्स बनाना चाहिए, क्योंकि पौधे ने आपके जो पॉटिंग मिक्स आप देंगे उसे, उसी से खुराक लेनी है और उसी खुराक के ज़रिए अपने आप को ग्रो करना है और आपको अच्छी फ्रूटिंग देनी है। तो टमाटर के लिए जो पॉटिंग मिक्स के इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं, बल्कि पनीरी को शिफ्ट करना भी बताऊंगा कि कैसे आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो पहला इंग्रेडिएंट का कंपोनेंट है, जो मेजर कंपोनेंट होता है, वो है गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल आपने लेनी है 75%, और उसमें 25% कंपोस्ट आपने ऐड कर लेनी है। मैंने इस गार्डन सॉइल के अंदर कंपोस्ट ऐड कर ली हुई है। 25% कंपोस्ट ऐड करके मैंने मिक्स कर ली हुई है अच्छी तरह, क्योंकि सब में कंपोस्ट ऐड होनी थी। जितनी भी वेजिटेबल्स और चीज़ें मैंने लगानी है तो मैं ऑलरेडी इनमें कंपोस्ट, गार्डन सॉइल में कंपोस्ट ऐड कर चुका हूँ। तो इसमें भी कंपोस्ट ऐड कर ली हुई है, और बाकी जैसे जैसे डिफरेंट वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट है फूड की, उस हिसाब से फर्दर इंग्रेडिएंट्स इनमें मैं ऐड करता जाऊंगा और साथ साथ अपनी वेजिटेबल्स को लगाता जाऊंगा। तो टमाटर के लिए जो फर्दर इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैं पहले इंग्रेडिएंट दोनों दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 25% कंपोस्ट और 75% गार्डन सॉइल, भल मट्टी। और ये सैंडी सॉइल होनी चाहिए, इसमें सैंड की क्वांटिटी शामिल होनी चाहिए। बहुत हार्ड सॉइल ना हो बल्कि भल मट्टी हो। अगर आपको लगे कि उसमें सैंड की क्वांटिटी कम है तो फिर आप उसमें 50% आप अपनी सॉइल लेंगे और उसमें 25% जो है वो आप सैंड, रिवर सैंड, दरियाई रेता जिस जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है, वो ऐड करेंगे। तो ये तीन इंग्रेडिएंट्स हो गए, बल्कि मेजर दो ही हैं। अगर आपको भल मट्टी अच्छी मिल जाती है, आपके पास है, तो आप उसी को इस्तेमाल करें तो वो बेहतर है। और अगर आपकी पुरानी गमले की मिट्टी है तब वो भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह। 75% वो सॉइल लें, उसमें 25% कंपोस्ट ऐड कर दें। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, कौन कौन सी सॉइल आप ले सकते हैं और उनको कैसे यूज़ करना है। तो आगे बढ़ते हैं। ये सॉइल ले ली, मैंने भी ले ली है, आपने भी सॉइल ले लेनी है। उसमें नेक्स्ट चीज़, आपने 20 ग्राम ये बोन मील, 20 ग्राम बोन मील ऐड करना है आपने। 20 ग्राम आपने इसके अंदर मस्टर्ड केक पाउडर वो ऐड करना है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और 10 ग्राम इसके अंदर पोटाशियम ह्यूमेट सॉलिड फॉर्म में, अगर 10 है तो 10 ग्राम, लिक्विड फॉर्म में है तो वो फिर पानी में आप तकरीबन 5 ml
1 लीटर पानी में डाल के वो आप बेस में दे दीजिएगा, लेकिन सॉलिड फॉर्म में बेसिकली सॉइल मिक्स में यूज़ किया जाता है। तो ये 10 ग्राम सॉलिड फॉर्म में मैंने ले लिया, इसको मैं अपने सॉइल मिक्स में डाल लूँगा। अब इस सॉइल मिक्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये आप थोड़ा इसको ऊपर नीचे करेंगे, इस तरह हिलाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएगा। ये देखिए कंपोस्ट है इसके अंदर मैंने डाली हुई है। तो ये हमारा सॉइल मिक्स ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए, इसमें बोन मील डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टमाटर में एक बीमारी आती है, जब इसको फ्रूट लगना शुरू होता है तो उस टाइम पे फ्रूट जो है नीचे से सूखना शुरू कर देता है, काला होना शुरू हो जाता है, या ब्लैक आप कह लें गलना, ऐसे लग रहा होता है जैसे गल रहा हो। इस बीमारी का नाम ब्लॉसम एंड रॉट है। इस पे मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। वो बेसिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए बोन मील बहुत अच्छी चीज़ है। पॉटिंग मिक्स में भी डालें, और अगर हो सके तो 2 महीने बाद जब आप कंपोस्ट डालें तो उसमें दोबारा से 20 ग्राम बोन मील साथ शामिल करके वो डालें कंपोस्ट के। तो इसके बाद नेक्स्ट है गमला। टमाटर को लगाने के लिए आप क्ले पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी जिसे मिट्टी वाला गमला कहते हैं। मिनिमम साइज़ 12 इंच होना चाहिए, और प्लास्टिक पॉट भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका साइज़ भी 12 इंच मिनिमम हो और मैक्सिमम 14 इंच। तो मैं इस वक्त यूज़ करने जा रहा हूँ प्लास्टिक वाला पॉट जो कि 12 इंच का है। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये पॉट है, इसके नीचे देखें ड्रेनेज होल है काफ़ी ज़्यादा, और ड्रेनेज होल बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर ड्रेनेज होल नहीं होंगे तो एक्सेसिव वाटर अंदर रिटेन हो गया तो आपके पौधे गल जाएंगे। तो यही इसमें बहुत अच्छे खासे ड्रेनेज होल हैं, तो इनको कवर करना होता है किसी भी टूटे हुए गमले के टुकड़ों से या पत्थर से। तो चलिए मैं इनको कवर कर लूँ। ये देखिए जी, मैंने इनको होल्स को कवर कर लिया है। तो अब इसमें मैं सॉइल फिल करूंगा अच्छी तरह से। ये मैंने एक गमले की मिट्टी बनाई है, और मेजर करके मैं सारी चीज़ें लेता होता हूँ, तो इसलिए ये पूरी सॉइल इस गमले में आ जाएगी। सिर्फ 1 इंच स्पेस छोड़नी होती है वाटरिंग के लिए। तो ये सॉइल फिल हो गई है इसके अंदर। अब अगली स्टेज आती है, अगला स्टेप है पनीरी लेने का। तो ये अगर आपको नजर आ रही हो तो ये टमाटर की पनीरी है। तो यहां से इस पनीरी में से मैं एक पौधा निकालूंगा। इस तरह आराम से इस पौधे को, इसकी जो मीडिया है इसको मैंने अच्छी तरह पानी दे लिया था, जिससे ये सॉफ्ट हो गया। तो आराम से इसको खींचूंगा। इस तरह खींचेंगे तो ये देखें जड़ों समेत बाहर आ जाएगा। ये अगर आपको नजर आ रही हो, ये इसकी जड़ें हैं, रूट्स हैं। तो इनको इसी तरह आपने इस पौधे के सेंटर में एक पॉट के सेंटर में एक होल करना है, और उस होल में इसको आपने तकरीबन 2 इंच डीप होल करके तो इस पौधे को अंदर बिठा देना है, और बिठा के साइडों पे मट्टी दबा देनी है ताकि ये फिक्स हो जाए। उसके बाद अगला स्टेप है इसको पानी देने का। तो पहली दफा में भर के पानी देना है, जितना इसको पानी चाहिए उतना पानी देना है। तो चलिए मैं भी इसको पानी दे देता हूं। थोड़ा वेट करना है, पानी नीचे जाएगा, फिर और पानी देना, और तब तक अच्छी तरह पानी दे देना ताकि इसकी बेस से पानी निकल जाए। जब इसकी बेस से पानी निकल जाएगा तो वो उसका मतलब ये होता है कि पानी नीचे तक पहुंच गया, और पहली दफा में इतना पानी देना है कि पानी नीचे तक पहुंचे। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, पॉटिंग मिक्स भी समझ आ गया होगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं कि इन पौधों पे
जितने भी आपकी वेजिटेबल्स हैं जिनको आपने ऑर्गेनिकली ग्रो करना है, उन पे आप नीम ऑयल का वीकली बेसिस पे स्प्रे लाजमी करें, क्योंकि कोई भी पेस्ट है वो इन पे अटैक कर सकता है, थ्रिप्स अटैक कर सकते हैं और मसले आ सकते हैं इनमें। तो वो नीम ऑयल जो है वो रिपेलेंट होता है, वो किसी भी पेस्ट को फिर अटैक नहीं करने देता, तो इसलिए वीकली बेसिस पे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। 5 ml नीम ऑयल लें और उसमें 1 से 2 ml जो है वो लिक्विड सोप डालें और उसको 1 लीटर पानी में मिक्स करें और अच्छे से पौधों पे स्प्रे करते रहें। बाकी ये है कि ये जो अभी हमने इसको फीडिंग दी है, ये इसकी पूरी ग्रोथ सर्कल के लिए काफ़ी नहीं है। मंथ में एक दफ़ा आपको इसकी गोडी करके अच्छी तरह आप साइडों से गोडी करें। गोडी करने के बाद इसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या कॉ डंग कंपोस्ट वो डालें और डाल के फिर इसको पानी दें। गोडी लाजमी किया करें, गोडी जान है पौधों की इनकी और ग्रोथ के लिए। और गोडी जब भी करें तो 24 से 48 घंटे, बल्कि आगे सर्दियां आनी है तो 72 आवर्स भी आप इनको छोड़ देंगे, बिल्कुल ड्राई होने दें सॉइल को, फिर उसके बाद कंपोस्ट ऐड करके पानी डालें। देखें, मैं भी अब इसको बार बार पानी दे रहा हूं, जैसे जैसे नीचे वो पानी जा रहा है तो मैं उसी तरह इसको फर्दर पानी देता जा रहा हूं, ताकि ये नीचे से पानी एक दफ़ा निकल जाए। जब एक दफ़ा नीचे तक पानी चला गया तो फिर फर्दर हमें कोई इतनी केयर नहीं करनी पड़ेगी पानी की, बस नॉर्मल ऊपर से ड्राई देख के तो ऊपर से पानी देंगे और उसके बाद ये चलता जाएगा इसी तरह से सिलसिला। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।